एक गांव में एक बार एक आदमी बहुत आलसी था। वह बिना कोई काम किए भोजन प्राप्त करने की कोशिश करता रहता था, कोई भी कठिन परिश्रम किए बिना ही। एक सुबह ग्रामीण क्षेत्र में घूमते हुए उसे भूख लगी। थोड़ी दूर पर उसे एक सेब का बाग दिखाई दिया। उसने खाने के लिए कुछ सेब चुराने का फैसला किया। जैसे ही उसने एक सेब चुराकर खाने की कोशिश की, एक किसान ने उसे देख लिया और उसकी ओर आने लगा। उसे आता देख आलसी आदमी डर गया और भाग लिया। छिपने के लिए वह पास के जंगल में पहुंच गया। जंगल से गुजरते समय उसने दो पैरों वाला एक बूढ़ा भेड़िया देखा। आदमी ने सोचा, ये भेड़िया कैसा है, केवल दो पैरों के साथ कैसे जीवित रहता होगा। भेड़िया न तो दौड़ सकता था, न ही शिकार करके खुद को खिला सकता था, और दूसरे जानवरों से भी उसको खतरा रहता होगा। लेकिन वह भेड़िया बिल्कुल स्वस्थ लग रहा था और खुश भी लग रहा था। तभी अचानक एक शेर की दहाड़ सुनाई दी। उसने एक शेर को अपनी ओर आते हुए देखा। शेर के मुंह में एक मांस का टुकड़ा भी देखा। आलसी आदमी खुद को बचाने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन भेड़िया रुक गया क्योंकि वह पेड़ पर तो चढ़ नहीं सकता था। अब शेर उसके बिल्कुल पास आ गया। उसने देखा, शेर ने मांस का टुकड़ा भेड़िया खाने के लिए छोड़ दिया और शेर वापस चला गया। आलसी आदमी यह सब देखकर बहुत हैरान हुआ और खुश भी हुआ। वो सोचने लगा, भगवान के पास हमारी रचनाओं की देखभाल करने के लिए हमेशा एक योजना तैयार है। और तब उसने सोचा, भगवान ने उसके लिए भी कोई योजना बनाई होगी, तो क्या उसके लिए भी कोई खाना लेकर आएगा और वह भी प्रतीक्षा करेगा कि कोई उसे खाना खिलाने के लिए आएगा। इसीलिए यह सोचकर वह बैठने के लिए एक जगह ढूंढने चल पड़ा। वो इंतजार करने लगा। एक जगह बैठकर वो इंतजार करता रहा। उसने बिना भोजन 2 दिन तक वहां इंतजार किया। अंत में वह भूख को सहन नहीं कर पाया और वापस चल पड़ा। रास्ते में उसकी मुलाकात एक वृद्ध साधु से हुई। उसने साधु को सब कुछ बताया और पूछा, भगवान ने अपंग भेड़िए पर दया की, लेकिन उसने मुझ पर दया क्यों नहीं की। बूढ़े साधु ने उत्तर दिया, यह सच है, भगवान के पास हर एक प्राणी के लिए एक योजना होती है और आप भी स्पष्ट रूप से उस योजना का हिस्सा हैं। लेकिन बेटा, तुमने भगवान के इशारे को अपने तरीके से लिया। वह नहीं चाहता तुम भेड़िए की तरह बनो, बल्कि वह चाहता है तुम शेर की तरह बनो। दोस्तों, कभी कभी जीवन में हम सब भी भगवान के संदेशों को गलत तरीके से समझ लेते हैं, लेकिन निराश मत हो। शायद अब इस कहानी सुनने के बाद आप अपने जीवन के बारे में सोचें और समझें।